I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथीरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% TDS लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप TDS लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% TDS की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं सर खत्म कर कंक्लूजन में सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं उसका। आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए, और इस एसेट क्लास पे 1% TDS को आप खत्म करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा, और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स, एक TDS न लगाइए। हेलो गाइस, मैं हूं क्रिप्टोनियन लर्नर। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टोनियन लर्नर, लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर। तो जैसा कि आपने अभी जो वीडियो देखा रितेश जी का है, BSP की पार्टी में है, लेकिन ये बहुत ही ये मानिए कि बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको कहाँ ट्रांजैक्शन करनी पड़ सकती है, और कहाँ की जो ट्रांजैक्शन आपको कहाँ आपका फंड ले जाना पड़ सकता है। और ये एक बिल्कुल ही लॉजिकल चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, जिसके ऊपर जो रितेश जी ने प्रकाश डाला है, जो पार्लियामेंट सेशन हुआ उसी में ही। तो आपके उन्होंने कितना जोर दिया है जो क्रिप्टो की टैक्सेशन के ऊपर जो नीतियां हैं गवर्नमेंट की, उसको हटाने की या उसमें कुछ कमी करने की, जैसे कि 1% TDS है उसके ऊपर के, उसमें अगर कुछ हो सकता है कि उसको TDS को हटाया जा सके, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हम कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि हमें कोई NFT बाई करनी है, तो हम जैसे ही मेटामास्क में पहले इथेरियम बाई करेंगे और मेटामास्क को हमें उसको सेंड करेंगे तो वहाँ पर एक फ़ीस लगेगी, इथेरियम बाई करेंगे तो वहाँ एक फ़ीस लगेगी, और फिर NFT बाई करेंगे उस मेटामास्क के वॉलेट से इथेरियम के थ्रू, तो वहाँ पर भी हमें फ़ीस लगेगी। तो ये एक ही चीज़ के लिए हमें 3 बार करना पड़ेगा प्रोसेस, और 3 बार प्रोसेस करने पर हमें 3% TDS ऐसे तो कट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फिजिबल नहीं है, बिल्कुल ही फैक्चुअल नहीं है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। किसी भी टैक्सेशन में आप देख सकते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी कंट्री ने इतना ज़्यादा टैक्स कहीं पे भी नहीं लगाया है, कहीं पर भी किसी भी देश में इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है। गवर्नमेंट हालांकि जो FM हमारी वो बोल रही है कि हमारी कंसल्टेशंस जारी हैं, लेकिन कंसल्टेशंस कब तक जारी रहेंगे, क्या होगा उसमें, उनके एक्सपर्ट्स कौन हैं, किन से कंसल्ट कर रहे हैं, इसका कुछ भी हमें पता नहीं है। और वो जो कंसल्टेशन ले रही हैं उसमें अप्रोच क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये सभी चीज़ें देखने लायक होंगी। मैं एक मेरे तरीके से कहूँ कि अगर क्या क्या हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट इतना क्यों कर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट इसे बैन ही करना चाह रही है, लेकिन वो बैन कर नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इतना ज़्यादा टैक्स, इतनी ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस, इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा दी हैं कि एक इंसान के लिए ट्रेड करना ही मुश्किल हो जाएगा, कि वो इस चीज़ को ही ट्रेड करना ही आफत समझेगा। और फिर क्या करेगा वो,
फिर या तो वो बंद कर देगा ट्रेड करना क्रिप्टो में, और वो हो सकता है वो स्टॉक्स में वापस चला जाए, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा उनका जो स्टॉक मार्केट है उसमें वापस से जो स्टॉक वाले क्रिप्टो में चले गए थे वो वापस से उसमें आए और वहाँ पर उनकी इकोनॉमी को और भी ग्रोथ मिले, जो कि अच्छी बात है। देश की इकोनॉमी ग्रोथ होनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेक्टर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ऐसी नीतियाँ लगा दो या ऐसी पॉलिसीज़ बना दो कि जो बिल्कुल भी फिजिबल ना हो। लगाइए टैक्स, कौन नहीं कहता, हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, सरकार बनाने में और देश को भी डेवलप करने में टैक्सेशन के थ्रू, लेकिन इतना टैक्स हो, फिजिबल होना चाहिए टैक्स कि हाँ भाई ये बनता है हमारा टैक्स देना। इस तरह का कुछ हो अप्रोच तो अच्छी बात है। जैसे जीएसटी अभी शुरू में लगा था तो फ्लैट उसमें भी 28 और 30% का स्लैब दिया था, और उसके बाद में जैसे जैसे कंसल्टेशन हुई गवर्नमेंट की और वैसे वैसे कि भाई लाइफ एसेंशियल गुड्स हैं उनके ऊपर कम लगाया गया, ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कम किया गया। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसको भी कम कर दे। हालांकि जो रितेश जी ने बोला है कि आप खुद, उन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि आप आगे चल के इसी चीज़ पर, जब आप इतना टैक्स लगा रहे हैं इसी चीज़ पे आप खुद हटाएंगे टैक्स, क्योंकि आप देखेंगे हम के हमारे पड़ोसी देश ही बहुत ज़्यादा इस मानिए कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पर बाकायदा बाइनेंस के CEO जो CZ उनको बुलाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि यहाँ अपना ऑफिस लगाइए ताकि वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो, वहाँ पर ज़्यादा आमदनी आए, रोज़गार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट हो। इसके अलावा जो मलेशिया देश है वहाँ पर देखिए आप, इसके अलावा बहुत से देश हैं आसपास के जहाँ आप बांग्लादेश में देखिए आप, बहुत सी चीज़ें हैं तो आपको देखने को मिलेगी ये सभी चीज़ें। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है इस बिल को कम कर दें, मतलब कि टैक्सेस को कम कर दें। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि अभी हमें GST का भी देखना पड़ सकता है कि GST में क्या होगा, तो अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं है कुछ भी। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या क्या निर्णय लेती है इसके ऊपर। तो TDS आपको पता ही है 1 जुलाई से लगेगा, और वो 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, 1 अप्रैल से ओनली टैक्स लगेगा जो 30% होगा फ्लैट, जो कि आप उसमें लॉस पे सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 30% देना है, और आप किसी दूसरे अन्य पेयर में अदर में अगर प्रॉफिट होता है और एक अन्य में दूसरे में आपको लॉस होता है तो आपका लॉस वो गिनाया नहीं जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो ही गिनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक लॉस किया, 1000 रुपये लगाया और 500 रुपये खो दिए, उसमें लॉस हो गया आपका। और दूसरी ट्रेड की आपने सपोज मानिए सोल में कर ली और वहाँ पर आपने लगाया 1000 रुपये और आपने 500 का प्रॉफिट हो गया आपका, लेकिन आपके हिसाब से तो वो रिकवरी हुई ना आपकी, क्योंकि -500 और +500, तो मतलब आप तो रिकवरी में ही है, मतलब कि आपको जीरो बट्टा ही हुआ, मतलब कि वो अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में आप। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है 500 रुपये का, तो आपका उसका 30% देना ही पड़ेगा, चाहे वो 150 रुपये हो या कुछ भी हो, तो 30% आपको देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो यहीं बाइंड अप करते हैं, आगे के नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है अपडेट में मिलेंगे ऑल्ट कॉइन की एंट्रीज, BTC का एनालिसिस, ये सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल हमारा, और यूट्यूब चैनल भी, और टेलीग्राम है वो भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।